Hello. Long time. My friend. Sorry. क्या सौरभ? Sorry. अच्छा जगह से He was the first guy हाँ जिसने मेरे को Instagram पे तेरा ऐसे वो deadlift भेजा था. क्या बात कर रहे हैं? हाँ. कि What? this is a guy from 2018 this is a guy from Pune हाँ. and he does crazy deadlift. एक बार ही check कर. वो पहले क्यों नहीं लेके आया ऐसे? I think he मिलना चाहता था और I think तभी हमारा strength भी equal था इसलिए भेजा था. I think I was also at 230 deadlift, you 240, you were doing the same. Yeah. He is very strong. हाँ था बहुत strong. I think वो पता नहीं है लोगों को हाँ, बहुत. क्या? एक बार इंग्लिश चैनल पे जाके देखो. इसके लिफ्ट्स. वो दिन अलग थे पर अभी भी स्ट्रॉन्ग ही हूँ बट हाँ, नॉट मतलब अलग नॉट lifts एसबीडी में, में अलग हाँ, lifts में. जो But भी अगर- बॉडी बिल्डिंग मूवमेंट्स है ना अगर वो गोल्ड जिम की वीडियोस किसी को देखनी है तो हाँ. दे शुड इंग्लिश चैनल जाके एक बार देखो. आई थिंक बिंज वॉच करेंगे बहुत लोग. मत देखो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है वो वीडियोस Right. ऐसे ही यार यार हर किसी के लाइफ में वो एक फेज होता है. हाँ. अच्छा तू बोल रहा है कि ईगो लिफ्टिंग थोड़ा ऐसा. ईगो लिफ्टिंग प्लस उस टाइम पे पर्सनालिटी थोड़ी अलग थी ऐसे मुझे लगता है लाइक टीनेज डेज का जो होता है ना थोड़ा इमेच्योर था यार हर किसी के साथ होता है वो. पर वही ग्रोथ दिखाता है ना हर किसी के साथ होता है. जाके देखो एक्चुअली चलो हाँ. मजा आएगा आपको थोड़ा अलग वर्जन देखने को मिलेगा हर किसी के साथ होता है. True, true. वो लाइक अभी मैं जस्ट दिस गाय लाइक मैं इसको नीचे एक चीज बोल रहा था कि साकेत से एक चीज कुछ सीखो या ना सीखो. मैं एक चीज जो सीख सकता हूँ दैट इज मॉडेस्टी. मैंने एक चीज बोला कि बीइंग इन दिस फील्ड आई नो हाउ मच मनी यू मस्ट बी मेकिंग. आई एम जस्ट टेकिंग व्हाटएवर बट स्टिल लिविंग अ लाइफ लाइक दिस Yeah. इज समथिंग टू बी अप्रिशिएटेड. Yeah. मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ये क्वालिटी बड़ी कम लोगों में. एंड आई एम ट्राइंग कि मतलब बीच में हो सकता है कि मे बी थोड़ा सा आया मेरे में भी मतलब होता है हर किसी में आता है. Yeah. बट आई वाज टॉकिंग टू हिम कि यार कैसे यार मतलब सो मच मनी ही इज जस्ट बीइंग सो डाउन. नहीं पर वो अपब्रिंगिंग की वजह से है लाइक उसका क्रेडिट मम्मी पापा को जाता है द वे दे रेज मी ना सिंपल महाराष्ट्रियन फैमिली कुछ स्टेटस से कोई लेना देना नहीं कोई मर्सिडीज नहीं सी लोगों को हो जाता है वंस दे सी सो मच मनी कमिंग इन ना उनको टेम्पटेशंस आते नॉट अ हैं बैड थिंग आल्सो. Yeah. अगर हम अपने 19 20 21 में यार हो सकता है वी आर आल्सो लाइक ह्यूमन बीइंग होता है Yeah. एट दिस पॉइंट. लाइक अभी मैं आई स्टॉप चेजिंग ऑल दैट stuff. That's good. मनी एंड Why so? ज्यादा क्या रीजन है नहीं मनी इज फॉर फैमिली वो तो है दैट्स अ गुड बट I've stopped chasing so much materialistic stuff. मतलब एक क्वेश्चन होता है ना कि what gives you happiness? Happiness एक ये है कि you have something to chase. Every morning waking up, have a goal. तो 1% में आ रहा हूँ मैं बहुत लोगों में नहीं है वो. I'm mad about something and I can do that without any stress. ये तो है happiness. Yeah. First goal was obviously money because I wanted a good life for my family, but that's okay. मतलब उसके अलावा just don't get into it. या सो वो फाइनेंशियल फ्रीडम का जो पॉइंट है ना हाँ. वो अचीव करने के बाद डोंट लेट इट गेट टू योर हेड लाइक और भी सारी चीजें होती है व्हिच आर मोर इंपॉर्टेंट देन Mercedes वाली बात I just told him bro can buy a Mercedes like ऐसे Yeah. मतलब it's not like saying like कोई भी अच्छे लेवल पे इन्फ्लुएंसर ले सकता है बट जो नहीं ले रहा है नो पर वो भी है ना इसके पीछे एक लॉन्ग टर्म विजन भी है कि अगर मैं अभी अपने खुद के डिजायर्स थोड़े से बाजू में रख सकता हूँ और उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकता हूँ देन 20 years later when that money compounds सेम माइंडसेट. तब मैं अपनी फैमिली के लिए उस टाइम मेरी जो भी फैमिली होगी उनके लिए प्रोवाइड कर सकता हूँ ना. तो इट्स लाइक आई एम बीइंग अ मैन I हियर think और मैं अपने डिजायर्स थोड़े बाजू में रख रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ माय फ्यूचर किड्स. Even if you're making money, invest. Yeah. Invest at least 90%. I would say 80%. आई तो इन्वेस्ट 90-95 ब्रो. मेरा क्या पेट्रोल का खर्चा अंडे खरीदे दही खरीदा उतना मेरा मंथली एक्सपेंडिचर रहता है है. ना खर्चा नहीं है ना हमारा खर्चा नहीं ज्यादा. है ब्रो. क्या जिम आता हूँ वापस घर जाता हूँ पेट्रोल का जितना भी होता है. That's what I was thinking. कोई दारू यार, वारू का शौक नहीं है हमारा खर्चा ही नहीं होता. कुछ नहीं. हमारा Party खर्चा कुछ नहीं होता. हमारा खर्चा ही नहीं होता. Exactly. अभी मेरे को technically I need to work on my sports only. Other lifts are going very well. नो आई अंडरस्टैंड ब्रो. लोगों को लगता है मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है किया है मैंने. अब तो कोच हूँ. Honestly, taking a lot of time there. बहुत time. Bro, but passion है. हाँ, but time Time maybe जाता है bro. 4-5 hours a day. I've become very busy in that now. Plus videos खुद ही edit करता हूँ मैं सब. तो आई एम वेरी पैक्ड पूरा जो शेड्यूल रहता है बट इट फील्स गुड. एक सेकंड के लिए भी लगता नहीं है कि मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि पैशन है. हर चीज के पीछे पैशन है ना. डेली क्रिएशन ट्रेनिंग न्यूट्रिशन इस एज में खाली बैठने में बुरा लगता है. एग्जैक्टली. तो यार ये अराउंड फरवरी 2024 की बात है. मुझे याद है प्रेप शुरू करने के बाद जब मैं आई थिंक 4 वीक्स आउट 5 वीक्स आउट ऐसे पॉइंट पे था तब मैं एक चेस्ट वर्कआउट लगा रहा था और तब वो वर्कआउट मैंने सिंघा के साथ लगाया था. वो एक्चुअली लास्ट टाइम था जब हम दोनों ने मिलके साथ में एक ट्रेनिंग सेशन लगाया था और वो वर्कआउट लगाने के बाद मैंने कोई फॉर्मल यूट्यूब वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि प्रेप के टाइम पे कैलोरीज थोड़े से लो थे. प्रेप इन जनरल मेरे लिए एक बहुत नया एक्सपीरियंस था और लो बॉडी फैट पे कैसे प्रोडक्टिव रहते हैं ये सारी चीजें मुझे ठीक से आती नहीं थी. इवन तो मैंने यूट्यूब वीडियो नहीं बनाया मैंने एक रील पोस्ट की थी और यार वो रील पोस्ट करने
करने के बाद लोग इतने भड़क गए थे और लोगों को थोड़ा सा गुस्सा आया था और लोग थोड़े से डिसअपॉइंटेड थे कि मैंने उसके साथ वर्कआउट किया। ये पता है कब होता है? जब आप सोशल मीडिया को इतना ज्यादा ओवर कंज्यूम करते हो और इंटरनेट की दुनिया में इतना डीपली घुस जाते हो कि आप भूल जाते हो कि इंटरनेट, रील्स, सोशल मीडिया, इन सारे चीजों के बाहर भी एक दुनिया एग्जिस्ट करती है। और इस सोशल मीडिया के चक्कर में इतना फंसने की वजह से और उस वैक्यूम में इतना डीप अटकने की वजह से पीपल फॉरगेट व्हाट रियलिटी इज। रियलिटी पता है क्या है? मैं और सौरभ पिछले 5 सालों से दोस्त है और सौरभ एक ऐसा बंदा है जो इन पर्सन और दिल से बहुत ही जेन्युइन बंदा है। मुझे उससे बहुत अच्छे वाइब्स आते हैं। कभी ऐसा लगा नहीं है कि उसका कोई बुरा इंटेंशन है या उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी शेडी लग रही है। वो दिल से एक बहुत डाउन टू अर्थ और एक बहुत हम्बल ह्यूमन बीइंग है। और यही रीजन है कि वो जब भी पुणे आता है तो हम साथ में ट्रेन करने की बहुत कोशिश करते हैं। आई नो कि हम दोनों के बिजी रूटीन्स की वजह से और बिजी शेड्यूल होने की वजह से कभी कभी साथ में ट्रेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट वी ट्राई आवर बेस्ट। और मैं आप सबको ये क्यों बता रहा हूँ पता है? ये 2018 की बात है जब मेरे पास शायद 800 सब्सक्राइबर्स थे, 800 या 900। ये एक ऐसा पॉइंट था जब मुझे हिंदी भी ठीक से आती नहीं थी। मैं बस मजे के लिए अपने दोस्तों के साथ जिम जाता था और अपना सारा ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट करता था। ये एक ऐसा टाइम था जब मैं बहुत ज्यादा पावर लिफ्टिंग ट्रेनिंग करता था। मेरे टीनेज डेज की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत स्क्वाट, बेंच और डेडलिफ्ट 1 रेप मैक्सेस, वो मेरे ट्रेनिंग की बहुत ही यूनिक फेज थी आप कह सकते हो। पर पॉइंट यह है कि उस टाइम पे मैंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था और मैं सारे वीडियोस इंग्लिश में बनाता था। स्ट्रेंथ एक 17 ईयर ओल्ड लिफ्टर के लिए जिसका बॉडी वेट सिर्फ 67-68 केजीज है, काफी इंप्रेसिव था। पावर लिफ्टिंग में कैसे एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ से ज्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ मैटर करती है। इसका मतलब आप अपने बॉडी वेट के करस्पॉन्डिंग कितना वेट उठा सकते हो, ये ज्यादा मैटर करता है। और उस टाइम पे एक टीनेजर के लिए मेरी रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत ही हाई थी। इंग्लिश चैनल पे थे लगभग 800 सब्सक्राइबर्स। तब सिंघा ने मुझे फॉलो करना चालू किया था। मुझे अभी भी वो दिन याद है जब मैंने इंस्टाग्राम खोल के मैंने वो नोटिफिकेशन देखा, सिंघा_10 स्टार्टेड फॉलोइंग यू। इतना क्रेजी लगा क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट था जब सिंघा के खुद यूट्यूब पे कुछ 7-8 लाख सब्सक्राइबर्स थे और एक ऐसे बंदे से रिकॉग्निशन मिलना ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। और उस दिन से डे 1 से सौरभ ने मुझे मदद किया। उसने मुझे इतना गाइडेंस दिया है एंड इन अ वे आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ वो उसकी वजह से हूँ, क्योंकि उसने मुझे बताया तेरे पास पोटेंशियल इतना है, तेरी फिजिक अच्छी है, तेरे पास स्ट्रेंथ है, अगर तुझे लोगों की जिंदगी बदलनी है तुझे हिंदी में बात करना स्टार्ट करना पड़ेगा। और ये सुनने के बाद मैं थोड़ा सा डर गया था क्योंकि उस टाइम पे मुझे हिंदी आती नहीं थी, पर उसने मेरे दिमाग में वो सीड प्लांट की और उसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। इसीलिए आप जो भी इंस्टाग्राम पे बकवास देखते हो जस्ट जूम आउट अ लिटिल और ये रियलाइज करो कि वो सारी चीजें रियलिटी नहीं होती। कैमरे के पीछे फ्रेंडशिप्स एग्जिस्ट करते हैं। ये सिर्फ एक कोलैब नहीं है। इट्स लाइक हम दो दोस्त हैं जो बहुत सारे महीनों के बाद मिल रहे हैं और एक ट्रेनिंग सेशन लगा रहे हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस। अब आते हैं थोड़े से लाइट मुद्दे पे। मैं ये वॉइस ओवर क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ? तो सीन ये है, आपको ये दिख रहा है, ये माइक वायरलेस माइक है। कैमरा के ऊपर रहता है एक रिसीवर। वो रिसीवर एक वायर से कनेक्टेड होता है जिसका दूसरा एंड कैमरा पे चला जाता है। अब सीन ये है कि अब तक आपने जो भी देखा वो रिकॉर्ड करते वक्त माइक्रोफोन प्लग्ड इन था, पर वायर में कुछ गड़बड़ होने की वजह से कोई ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। और मैं सारे वीडियोस रॉ शूट करता हूँ, इसीलिए ट्रेनिंग मोन्टाज बनाने से अच्छा है मुझे ये स्टोरी आप सबके साथ शेयर करनी थी। और माइक प्लग्ड इन होने की वजह से कैमरा जो डिफॉल्ट ऑडियो पिकअप करता है अपने खुद के डिफॉल्ट माइक्रोफोन से, वो भी कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ था। इसीलिए जो भी क्लिप्स है वो बस म्यूटेड है, 0 वॉल्यूम। इसीलिए इन द मोमेंट जब मुझे पता चला कि कोई ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, मेरा दिमाग थोड़ा सा खराब हो गया था। मैं आई थिंक जिम में 10 मिनट के लिए या कुछ बैठा हुआ था, डिस्कस कर रहा था कि क्या कर सकते हैं, ये टेक्निकल इशू है, पर ज्यादा लोड नहीं लेने का। अब मुझे पता है अगली बार माइक कनेक्ट करने के बाद मैं ऑडियो को 10 बार चेक करूंगा, फिर एक शूट स्टार्ट करूंगा। तो बचा हुआ ट्रेनिंग सेशन / पॉडकास्ट जरूर एंजॉय करना। तेरे 2025 गोल्स क्या है? जैसे मैंने बताया मेरा गोल है जिम में मशीन्स को मैक्स आउट करना। तेरे दिमाग में क्या है? खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए, क्योंकि 7.5 साल ट्रेन करने के बाद ऐसे छोटे छोटे माइक्रो गोल्स होना बहुत जरूरी है। So I'm 6 weeks out from India Nationals, 93 kg. Technically 2 years ago I lost 93 kgs and it's kind of a redemption arc है। वो अंदर बहुत सारा फायर है, बहुत सारी मेमोरीज है उस कंपटीशन की। लाइक इट्स अभी मैं सोच रहा हूँ एवरीथिंग इज गोइंग, क्या हुआ था एंड आई फ्लॉप्ड लाइक सो है हमेशा से। आई कांट लाइक स्लीप विद दैट। मैं कैसे सो जाऊँ सोच के कि एक कंपटीशन गया मैं एंड माय पेरेंट्स आर वाचिंग। इट्स काइंड ऑफ वेरी इमोशनल। आई रिमेंबर आई स्टिल रिमेंबर लाइक सिटिंग इन द बस कमिंग बैक फ्रॉम द कॉम्प एंड जस्ट आई वाज लाइक रेस्टिंग माय हेड ऑन माय मदर्स शोल्डर क्राइंग व्हाट डिड आई डू। लाइक मतलब उसके बाद 15-20 दिन मैं सोचते रह गया था। सो आई वांटेड बैड, स्पोर्ट्स इज इमोशंस, सो आई वांटेड बैड, वेरी बैड। सो 6 weeks में वो करना है एंड देन आई हैव एशियंस, सो आई वांट टू विन समथिंग फॉर द नेशन। सो एशियंस एंड इट्स इन जापान। क्या बात कर रहे हैं? इट्स इन जापान इन जून और जुलाई आई गेस। या सो मैं भी घूमने लोग कमेंट करते हैं तेरे को
do you live in Japan or what? Every other month. So that's the goal. From sports wise, this is the goal. Other than that, everything is going well, and I think past 6-7 months I've grown as a person so much. और grow करना है और अपने आप को काम एकदम कर लेना है. बिल्कुल अलग, बिल्कुल corner. Goals पे focus. सिर्फ काम. I've stopped looking at also people. Just focus on me. ये जो competition है 6 weeks out वाली, उसमें तेरे SBD के goals क्या है, या ऐसा कोई figure जो तुझे achieve करना है? Bro, honestly, मैं ना पहले हमेशा अपने दिमाग में एक नंबर डाल के अपने आप को एक लिमिट दे देता था. मैं सोचता हूँ हमेशा like ये हिट कर दिया, but there's no limit. In competition you can like lift 10 kgs more just from here. Mental 5-10 kgs is mental. You prepare, but 5-10 kgs can be mental, especially in squats. Say people grind like anything in squats. Have you seen like third attempts 5 seconds, they are fighting for their life. So in competition something like that can happen. But yeah, technically I want to break all the records, 4 national records. So squat record is 290, I want to do 290.5. Bench is 196, I want to do 197. Deadlift is 315, I want to do 320ish. Awesome, but wishing you all the best. एक और कम बैक डाउन. चल है, और चल, रेस्ट मत कर, चल एक और जाएगा. कीप गोइंग, स्लो. कम बैक डाउन, चल. डोंट रेस्ट, कीप गोइंग. इन वन गो, कम बैक डाउन. नहीं डन. चल. कम ऑन. Careful. Ui. Come on. बढ़िया, चल. Let's go. One more, last push. Not done yet. Yeah, that's good. हैंडल पकड़. और एक्सटेंड कर थोड़ा. दैट्स गुड. Not done yet. Push. One. Perfect. Beautiful, yaar. 3, 4. Come on. 5. Beauty. 6. Chal. 7. 8. Handles pakad. 9. Easy. 10. Easy. 11. Chal. 12. Chal. 13. Beast. 14. 15. Composure. Chal. 16. Composure. जाएगा. Go. 17. Not done yet. Come on. 18. एक और. गुड सेट. सो ये ट्रेनिंग रिलेटेड नहीं है, न्यूट्रिशन रिलेटेड नहीं है. ये क्वेश्चन मे बी थोड़ा पर्सनल है, पर ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मैं बहुत सोचता रहता हूँ. क्या तू कभी 2021 के बारे में सोचता है? जो भी था मजा आया था, राइट? ऋषिकेश, दिल्ली, जब हम सब फर्स्ट टाइम मिले थे, तो तू इन सारे मेमोरीज के बारे में सोचता है क्या? ऑब्वियसली मतलब हमेशा ही मतलब बहुत ही बढ़िया था. एंड लाइक वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट मोमेंट इज स्टिल देयर. मैं लिफ्ट से निकला हूँ, तू खड़ा है, मेरे को याद है ना. मैं पूछते वक्त वही विजुअलाइज कर रहा था. हाँ, अभी मैंने आई थिंक स्टार्टिंग
स्टार्टिंग में मैंने इसको बोला, अभी हम बात कर रहे थे, मतलब हम 8 बजे आ गए थे नीचे, तो टॉकिंग की, मैंने बोला कि यार मेरे को ना, मतलब अभी जैसे मैं मिलने जा रहा हूँ ना, तो मेरे को ऐसा नहीं फील होता इसके साथ कि हाँ ये कोलैब करना है, ऐसा ये वो, मतलब मेरे को मजा आता है ट्रेन करके ना, मेरे को थोड़ा सा मैं मोटिवेट होकर जाता हूँ, है ना। मेरे को 6 वीक्स आउट हूँ, तो थोड़ा सा उसकी मेंटल आती है, बहुत मोटिवेटेड बंदा है, मेरे को ऐसी लोगों के साथ रहना भी पसंद आता है। सोचता हूँ यार, बहुत सोचता हूँ, उसकी फोटोज वीडियोस, अभी भी आई थिंक बहुत सारे लोग जब मिलते हैं ना मुझे, तो कहते हैं कि वो वीडियोस बहुत, वो वाली ट्रिप ना, हाँ, आई थिंक होपफुली वी कैन डू इट इन 25, या वी शुड, आई थिंक बहुत टाइम हुआ है, और उस टाइम के बाद से सब लोग खुद के लाइव्स में अलग अलग चीजें कर रहे हैं, सबकी ग्रोथ बहुत हुई है, और मैं कभी कभी भूल जाता हूँ कि उस ट्रिप को अब 4 साल होने वाले हैं। क्रेजी यार, टाइम फ्लाइज होने वाले हैं यार, क्रेजी। उस टाइम पे ऐसा लग रहा है मेरे को कि हम थोड़े बच्चे थे, यंग एंड मजा आया था। आई थिंक वी विल डू इट अगेन इन 25, लेट्स प्लान समथिंग। काफी क्रेजी होगा, बहुत ही क्रेजी होगा, मतलब बहुत पॉजिटिव था, बहुत चीजें सीखने को मिली हैं। ग्रोथ यार, 4 साल पहले कहाँ थे, अभी कहाँ है ना। सो विल आस्क मसल प्लीज। 8% इज गुड। 8% मेन क्या है, मुझे विजिबली अच्छा दिखना है, मेंटली खुश रहना है, हंगर लेवल जितने होने नहीं चाहिए, थोड़ा स्ट्रेंथ भी अफेक्ट हो जाएगा, नहीं होता। सो आई टेल यू समथिंग, ये जो तूने अभी बताया ना, ये भी लोगों के दिमाग में अटका हुआ रहता है, और फॉर द फर्स्ट टाइम 7 सालों के बाद मैंने इस बिलीफ को चैलेंज किया, और मेरे स्ट्रेंथ को कुछ नहीं हुआ, एंड आई एम कॉन्फिडेंट अगर मैं और नीचे जाऊंगा तो मेरे स्ट्रेंथ को कुछ नहीं होगा। आई टेल यू व्हाई, क्योंकि मेरा हर एक कैलोरी इतने न्यूट्रिएंट डेंस सोर्स से आता है, बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलता है, स्लीप ऑन पॉइंट है, ट्रेनिंग ऑन पॉइंट है। आई वांट टू गेट स्ट्रॉन्गर। एक बंदा है रायन मैक्लेरन, पता है तुझे, साल भर 7% बॉडी फैट, 4 प्लेट बेंच, तो उसने मुझे दिखाया कि ये पॉसिबल है, और फिर मुझे क्यूरियोसिटी आई, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। मतलब मे बी आई वुड वांट टू सी कि कैसे स्ट्रेंथ अफेक्ट होती है। और पता है, फ्रॉम अ पावर लिफ्टिंग पर्सपेक्टिव तेरी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। अगर तू एक लाइटर बॉडी वेट पे इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दैट्स डोमिनेशन ना। तू एक लोअर वेट कैटेगरी में खेल सकता है करंट स्ट्रेंथ के साथ, तो क्यों नहीं। पर ये भी मैंने अभी जो किया वो एक एक्सपेरिमेंट था, देखने के लिए कि क्या पॉसिबल है। हाँ पॉसिबल है, एक भी डाउन साइड नहीं है, बस सैक्रिफाइसेस ज्यादा बनाने पड़ते हैं। बाहर का नहीं खा सकता, कार्डियो करना पड़ेगा, सारा फूड ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर मैं शादी में गया, वहाँ का खाना नहीं खा सकता, नो गुलाब जामुन। थोड़ा सा पागल बोलेंगे लोग, है ही पागल वो, थोड़ा सा पागल बोलेंगे, मेरे को मत करो, मैं पागल।